नमस्कार। कल तक हमने डीडीसी के विभिन्न संस्करण पढ़ लिए थे और उन्हीं संस्करण में से हमारे लिए इम्पोर्टेंट संस्करण है 19वां संस्करण यानी डीडीसी का 19वां संस्करण यानी 9th एडिशन ऑफ डीडीसी। वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो एडिशन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान की जितनी भी पब्लिक लाइब्रेरीज है उन सब में 19वां एडिशन यूज किया जा रहा है यानी डीडीसी का 19वां एडिशन से वर्गीकरण किया जा रहा है और सूचीकरण करने के लिए CCC कैटलॉगिंग यूज की जा रही है यानी CCC का यूज क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग कोड का रघुनाथन वाली कैटलॉगिंग कोड का यूज किया जा रहा है। तो आप हेडिंग लगा दीजिए। आज हम पढ़ते हैं 19वां एडिशन ऑफ डीडीसी यानी डीडीसी का 19वां संस्करण। तो आप देखिए 19वां संस्करण की अपन एक एक विशेषता पढ़ेंगे और डिटेल से इनके बारे में समझेंगे और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप देखिए ये कितने वॉल्यूम में आया था, पहले मैं बता चुका हूं आपको 3 वॉल्यूम में आया था। कितने वॉल्यूम में आया था? 3 वॉल्यूम में आया था। इसके पेज कितने थे? 35-85 इसके पेज थे टोटल, इसके पेज संख्या थी। और इसमें कितने टेबल्स का यूज किया गया था? 7 टेबल्स का यूज किया गया और टेबल का मैंने बताया था प्रथम बार यूज 14 एडिशन से हुआ था, उसमें 4 टेबल थी डीडीसी के अंदर यूज की गई थी। अब देखिए आप पहला इसके अंदर वॉल्यूम कौन सा था? वॉल्यूम 1 था इंट्रोडक्टरी टेबल यानी परिचय सारणी। पहले वॉल्यूम का नाम था परिचय सारणी। क्या नाम था? परिचय सारणी। परिचय सारणी टोटल कितने पेज की थी? परिचय सारणी कितने पेज की थी? इसके अंदर सर्वाधिक पेजों को रोमन लेटर में लिखा गया था, रोमन अक्षर है। 38 पेज थे सर्वाधिक पेज। फिर उसके बाद अंकों में लिखा गया गणितीय अंकों में 482 पेज और इसी तरह कुल मिला के 520 पेज की ये सर्वाधिक पेज थे इंट्रोडक्शन टेबल के। और इस टेबल को 3 भागों में बांटा गया था। पहले भाग में सामान्य परिचय तथा नियम दिए गए थे। सामान्य परिचय और नियम दिए गए थे, डीडीसी को यूज कैसे करना उस तरह से नियम और सामान्य परिचय दिया गया था पहले भाग के अंदर। ये किसमें थे? प्रारंभिक पृष्ठ में। इसके प्रारंभिक पृष्ठ थे डीडीसी के, उसमें सामान्य परिचय तथा नियम दिए गए थे। और दूसरा इसका भाग था जिसके अंदर 7 सहायक सारणियां दी गई थी। क्या दी गई थी? 7 सहायक सारणियां दी गई थी। सारणियां दी गई थी यानी ऑक्सिलरी टेबल। क्या दी गई थी? ऑक्सिलरी टेबल यानी 7 ऑक्सिलरी टेबल दी गई थी। 7 सहायक सारणियां दी गई थी और ये प्रत्येक सहायक सारणी के अंदर प्रत्येक जितने भी अंक लिखे होते हैं ना उनके आगे डैश लगा होता था यानी अंकों के आगे इस तरह से डैश का प्रयोग होता था। डैश का प्रयोग जैसे कोई भी अंक था 05 डैश, इस तरह से डैश 05 इस तरह से लिखा रहता था। ये डैश हो गया और ये 05 इस तरह से अंक लिखे। ये डैश का मतलब क्या? ये डैश क्यों यूज करते थे? इस डैश का मतलब है कि ये सारणी अपने आप में वर्ग संख्या नहीं बना सकती है, शेड्यूल के साथ सहायक के रूप में प्रयोग होती थी। शेड्यूल के साथ यानी शेड्यूल सेकंड पार्ट था अनुसूची, अनुसूचिया के साथ इन मेन क्लास के साथ सहायक के रूप में प्रयोग होती थी। इस डैश का मतलब ये नंबर अनुसूचिया के बिना अधूरे है, यह अनुसूचिया के साथ ही हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है। इस डैश का मतलब यह था यानी डैश का मतलब क्या था मैं बता रहा हूं। आवश्यकता अनुसार अनुसूचियां के साथ प्रयोग, ये कारण था डैश का। ये कारण था हर नंबर के आगे डैश लिखने का कारण यही था। आवश्यकता अनुसार अनुसूचियां शेड्यूल के साथ अपन प्रयोग कैसे कर सकते हैं वो दिया गया था। अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, नोट कर लिया होगा आपने। अब इसका तीसरा पार्ट था। तीसरे पार्ट के अंदर क्या किया गया था? डीडीसी की समरीज दी गई थी। इस पहले पार्ट जैसे ये फर्स्ट वॉल्यूम है ना एंड हो रहा था, उसके एंड भाग के अंदर डीडीसी की प्रत्येक क्या दी गई? समरी दी गई थी। समरी का मतलब है ना डीडीसी की मेन क्लास को फर्स्ट समरी के 10 भागों में बांटा, फिर 100 डिवीजन बांटा, फिर 1000 सेक्शन बांटा, इस तरह से विषय जगत को। तो तीसरा पार्ट क्या दिया गया था? समरीज यानी डीडीसी
3 समरी दी गई थी। कितनी समरी दी गई थी? समरी यानी विषय जगत को, पूरे विषय जगत को पहले 10 भागों में, फिर 100 भागों में, इस तरह से फिर 1000 भागों में, इस तरह से विषय को बांटा गया था। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, वॉल्यूम फर्स्ट, इसके बारे में बेसिक बातें कंप्लीट हो गई। अब देखिए वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 में क्या दिया गया था, यानी 1900 एडिशन के अंदर वॉल्यूम 2 में क्या क्या दिया गया था। जैसे वॉल्यूम 2 में क्या दिया गया था? वॉल्यूम 2 का नाम था अनुसूची, यानी शेड्यूल। वॉल्यूम 2 का नाम था शेड्यूल। क्या नाम था? शेड्यूल, यानी अनुसूचियां। इसके अंदर 000 से लेकर 999 तक क्या दी गई थी? मैन क्लास दी गई थी। 000 से लेकर 999 तक क्या दी गई थी? मैन क्लास इसके अंदर दी हुई थी। और आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए इस मैन क्लास को कैसे यूज किया गया था। जैसे डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये कोई आपको शीर्षक दिया गया, हेडिंग दी गई है डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब इसके आप उनको डीडीसी से अंक बढ़ाना है, यानी क्लास नंबर बढ़ाना है, डीडीसी से क्लास नंबर बढ़ाना है। तो मैन क्लास क्या होगा? 202। और डिक्शनरी के लिए क्या लिखते हैं? डीडीसी के अंदर क्या लिखते हैं? -03 क्या लिखते हैं? -03। अब देखिए इनको अब जोड़ते हैं, डीडीसी के अंदर जोड़ते हैं डायरेक्ट, जैसे 202-03 इनको जोड़ते हैं। 202 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग करते हैं और फिर बचे अंक लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? डीडीसी के अंदर क्लास। इसलिए डीडीसी सरल गति है, कोई दूसरे नियम नहीं है, पीएमएसटी वगैरह सीसी की तरह कोई नियम नहीं है। डायरेक्ट अंकों को जोड़ना, जैसे ही आप उनको डीडीसी की बुक में से देखे अंक, डायरेक्ट लाइब्रेरी साइंस मैन क्लास में से अंक देखा, शेड्यूल में जाकर और डिक्शनरी का अंक एसएस टेबल से देखा, वो सात सारणी उसमें से जाकर देखा और दोनों के साथ जोड़ दिया, बस कुछ नहीं करना है। इसलिए डीडीसी सरल बनती है। अब देखिए वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3, तो वॉल्यूम 3 क्या था? रिलेटिव इंडेक्स। वॉल्यूम 3 का नाम था रिलेटिव इंडेक्स। रिलेटिव इंडेक्स कितने पेज की थी? 1274 पेज की थी। 17 पेज की थी। कितनी? 1217 पेज की थी। और सेकंड पार्ट कितने पेज का था? 1574 पेज। सेकंड पार्ट मैंने वॉल्यूम 2 मैंने बताया नहीं है, वो देख लो, आप लिख लो पेज नंबर उसके 1574 पेज, यानी पीडीसी के 1900 एडिशन का वॉल्यूम 2 1574 पेज का था। कौन सा वाला? शेड्यूल वाला। अनुसूची कितने पेज की थी? 1574 पेज की थी। अब देखिए रिलेटिव इंडेक्स क्या थी? किसी भी विषय के, मैन क्लास के, यानी मुख्य, किसी भी विषय के, मुख्य विषय के सारे शब्द एक जगह दे रखे होते हैं। ये रिलेटिव इंडेक्स में दे रखा होता है। रिलेटिव इंडेक्स में क्या दे रखा होता है? एक विषय के मैन क्लास के सारे शब्द एक जगह दे रखे होते हैं, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एक जगह दे रखे होते हैं। अब देखिए एक जगह दे रखा, जैसे कैसे? जैसे आप सोशल साइंस 300 ले लो, सोशल साइंस होगी, मेन सब्जेक्ट हो गया, यानी एक विषय हो गया। इसके अंदर जैसे एजुकेशन ले लो 370। अब एजुकेशन के सारे शब्द एक जगह दे रखे हैं। रिलेटिव इंडेक्स के एजुकेशन से संबंधित जितने भी शब्द है ना डीडीसी में यूज आ रहे हैं वो एक जगह दे रखे हैं। इसका मतलब ये रिलेटिव इंडेक्स का यूज है, वहां से यूज करना है। हमें ज्यादातर क्लास नंबर बढ़ाने के लिए रिलेटिव इंडेक्स का ही यूज करना पड़ता है, उससे आसानी होती है। हमें डायरेक्ट एक जगह नंबर दे रखे होते हैं, जैसे एजुकेशन में गए तो एजुकेशन के सारे नंबर एक जगह मिल जाते हैं और इसलिए हमें क्लास नंबर बढ़ाने में आसानी होती है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। पहले पार्ट के अंदर जो 7 सहायक सारणियां दी गई थी, 7 ऑक्सिलरी टेबल, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आप हेडिंग लगा दीजिए 7 सहायक सारणियां। क्या हेडिंग लगा दीजिए? 7 सहायक सारणियां, यानी हेडिंग लगा दीजिए आप 7 सहायक सारणियां। क्या हेडिंग लगा दी? 7 सहायक सारणियां। सहायक सारणियों में पहली सारणी कौन सी थी? स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल। पहली सारणी कौन सी थी? स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल।
यानी पहली सारणी थी स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल, यानी मानक उप विभाजन सारणी, मानक उप विभाजन सारणी, ये इसका नाम था इस टेबल। ये टेबल एक सामान्य सारणी थी। इसका यूज 000 से लेकर 999 मैन क्लास, किसी भी मैन क्लास के साथ किया जा सकता था। यानी इसका प्रयोग दो तरह से अपन कर सकते थे। कैसे? एक तो निर्देश मिलता था डीडीसी के अंदर निर्देशित अवस्था में, एक अनिर्देशित अवस्था में। अगर अपन को निर्देश नहीं मिल रहा है तो अपन को डायरेक्ट जोड़ देंगे वो क्लास नंबर, और निर्देश मिल रहा है तो अपन किस तरह से वो निर्देश मिल रहा है अनुसूची शेड्यूल के अंदर जगह जगह लिखा रहेगा कि क्लास हेयर, क्लास डू नॉट हेयर, और यहाँ पर 0 जोड़िए, यहाँ पर मत 0 हटा दीजिए। इस तरह से हमें अनुसूची के अंदर निर्देश मिले रहते हैं और इस तरह से अपन इस टेबल का यूज करते हैं। तो ये क्या होगी? ये एक सामान्य सारणी है जिसका प्रयोग 000 से लेकर 999 तक किसी भी मैन क्लास के साथ किया जा सकता है। यानी एक सामान्य सारणी है, किसी भी मैन क्लास के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो आपको पूछ ले कि स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल का यूज करते हैं किसके साथ? तो सभी मैन क्लास के साथ यूज कर सकते हैं, एक सामान्य सारणी। तो देखिए किस तरह से यूज करते हैं। इसका प्रयोग दो तरह से यूज करते हैं डीडीसी के अंदर। एक तो अनिर्देशित अवस्था, हमें कुछ भी निर्देश नहीं मिला है ना, निर्देशित अवस्था, एक निर्देश मिल गया हमें, यानी निर्देशित अवस्था। अनिर्देशित अवस्था में है ना, अपन डायरेक्ट क्या जोड़ देंगे? मैन क्लास के साथ क्या कर देंगे? नंबर जोड़ देंगे, यानी डायरेक्ट मैन क्लास के साथ नंबर जोड़ देंगे। और निर्देशित अवस्था में उस निर्देश का पालन करेंगे। जो भी वो निर्देश दिया रहेगा वहां पर अनुसूची में उस निर्देश का पालन करेंगे उस निर्देश का। अब देखिए अपन, मैं इसको मिटा रहा हूं, निर्देशित अवस्था और अनिर्देशित अवस्था देखते हैं किस तरह से अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे पहला है अनिर्देशित अवस्था। अगर आपको निर्देश नहीं मिला है, कुछ भी वहां शेड्यूल के अंदर निर्देश नहीं मिला, अंक देखने गए तो निर्देश नहीं मिला, तो आपको डायरेक्ट इसके क्लास नंबर को जोड़ देना है। मैन क्लास के साथ इस टेबल से नंबर उठाना है और डायरेक्ट जोड़ देना है। तो आप एक एग्जाम्पल लिखिए, जोड़ देंगे। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ लॉ। यहाँ पे कुछ भी निर्देश नहीं मिला है और इस एग्जाम्पल को अपन डायरेक्ट जोड़ा है। यानी लॉ मैन क्लास होगी 340, डीडीसी के अंदर जाकर देखेंगे, सोशल साइंस के अंदर जाकर देखेंगे 340, सोशल साइंस के अंदर 340 क्या है? मैन क्लास लॉ की होगी। और स्टडी एंड टीचिंग के लिए ऐसे टेबल से देखेंगे, स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल से 0 से लिखते हैं डैश। मैंने कहा था ये अपने आप में क्लास नंबर नहीं बन सकते, अनुसूचियों के साथ हमेशा साई के रूप में प्रयोग होता है। तो ये देखिए साई के रूप में प्रयोग करना अपन को, इनको डायरेक्ट नहीं। अब इनको जोड़ना 340 प्लस 0 यानी डैश 07 बराबर 340.07। ये इसकी क्लास नंबर, इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे। यानी अनिर्देशित अवस्था, यानी कुछ भी निर्देश नहीं मिला हो तब अपन को ऐसे करना है। अगर अपन को निर्देश मिला है तो एसएस टेबल का यूज कैसे करना है वो देखिए। अगर हमें निर्देश मिला है, दूसरा है निर्देशित अवस्था। निर्देशित अवस्था में क्या करना है? जैसा निर्देश मिला है उसका पालन करना है। हमें जैसा निर्देश मिला है उसका पालन करना है। जैसे स्टडी, एग्जाम्पल, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ इंजीनियरिंग, स्टडी एंड टीचिंग ऑफ इंजीनियरिंग। अब मैन क्लास क्या होगी इसके अंदर? 620। इंजीनियरिंग के अंदर मैन क्लास 620, मैन क्लास क्या होगी? 620। क्लास होगी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी का इंजीनियरिंग की क्लास क्या होगी? 620।
अब स्टडी एंड टीचिंग के लिए वही एसएस टेबल से जाकर देखा हमने तो -07 एसएस टेबल्स, लेकिन अपन को शेड्यूल के अंदर यहाँ पे निर्देश मिला, लिखा हुआ निर्देश मिला है यूज्ड बेस नंबर, यूज बेस नंबर, सिर्फ बेस नंबर यूज करना है, बेस नंबर यानी 62 का यूज करना है, 0 का यूज नहीं करना है इस मैन क्लास में। और यहाँ पर एक निर्देश और लिखा मिला है स्टडी एंड टीचिंग इंजीनियरिंग के साथ यूज करने के लिए एक निर्देश और मिला है कि यूज टेबल नंबर 111 से 0009 तक। यहाँ पे लिखा है यूज एसएस यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन का यूज करना है 000 से लेकर 999 के बाद। ये 07 की जगह हमने को 00 यूज करके करना है, 00 यूज करके। जैसे अब देखिए इसको जोड़ना है, 62 हो गया मैन क्लास। अब डॉट डैश एक 0 और लगाना, क्योंकि इनके नंबर क्या बनाना वहां पे एसएस टेबल में लिखा है 000 से 999, एक 0 जोड़ना है और एक 0 पहले से है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए टीडीसी के अंदर इन दोनों को जोड़ते हैं तब 3 क्लास एक साथ आती है, 0 इधर आ जाएगा। जोड़ने पर 3 क्लास के बाद क्या लगता है, डॉट का प्रयोग करता है, फिर वापस 0। तो इस तरह से 620 डॉट यानी 620.07 इस तरह से 07 इसके क्लास नंबर हो जाएंगे। ये एसएस टेबल के अंदर निर्देशित अवस्था और अनिर्देशित अवस्था के रूल थे। इस तरह से अपन को इनके क्लास नंबर बढ़ाना है। एक रूल और लिखा हुआ है इसके अंदर, एक रूल लिखा हुआ है, रूल लिखा हुआ है इसके अंदर टेबल नंबर 1 के पेज संख्या 1 पर, यानी इस एसएस टेबल के पेज संख्या 1 पर रूल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, एक पर एक अग्रता क्रम तालिका दी गई, अग्रता क्रम तालिका यानी टेबल ऑफ प्रेसिडेंस दी गई है। क्या दी गई, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस दी गई, टेबल ऑफ प्रेसिडेंस दी गई। अब ये टेबल ऑफ प्रेसिडेंस या अग्रता क्रम तालिका क्यों दी गई है और इसका यूज क्या है, ये क्या करते हैं, जब भी अपन एसएस टेबल के 2 नंबर साथ में यूज करने हो तो उनको प्रायोरिटी देने के लिए कि कौन सा नंबर का यूज करना है एसएस टेबल से और कौन से का नहीं करना है, इस तरह से प्रायोरिटी देने के लिए अपन इस टेबल का यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए। क्लास एंड डीडीसी में क्लास नंबर को कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए इस टेबल का यूज करते हैं। ये टेबल डीडीसी में क्लास नंबर को एक रूपता प्रदान करती है, यानी कंटिन्यूटी प्रदान करती है इस टेबल को। अब प्रायोरिटी देनी, जैसे एग्जांपल के माध्यम समझिए, ये नोट कर लिया होगा आपने, यानी एक रूपता प्रदान करती है ये टेबल। अब देखिए कैसे ये एक रूपता प्रदान करती है, जैसे एग्जांपल देखिए आप, हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ जनरल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इस तरह से आपको दिया गया है। ये कोई एग्जांपल दिया गया हिस्ट्री ऑफ जनरल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस मैन क्लास क्या होगा, 202 एंड मैन क्लास। अब टेबल ऑफ प्रेसिडेंस का प्रयोग करना है, दोनों एसएस टेबल के, ये भी एसएस टेबल का नंबर हो गया, ये भी एसएस टेबल का नंबर हो गया। अब एसएस टेबल में जाकर देखा हिस्ट्री को क्या लिखते हैं, -09 से, और इसको लिखते हैं -05 से, इसको 05 और इसे एसएस टेबल में लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देनी है, एक रूपता प्रदान प्राथमिकता देने के लिए अपन टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में जाएंगे, वहां टेबल नंबर 1 पेज नंबर 1 पर जाएंगे, देखेंगे तो यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई हिस्ट्री को और इसको छोड़ने को बोला गया जनरल को। तो भले ही ये अपवाद रूप में है, ये एक तरह से अपवाद मान सकते हैं डीडीसी के अंदर, ये बोला गया तो अपन को फॉलो करना पड़ेगा, ये रूल दिया हुआ है। अब ऐसा तो देखना आप, इसका नंबर बनेगा 202 प्लस -09 यानी 202.09। ऐसे देखो तो ये नंबर क्या बना, लाइब्रेरी साइंस और हिस्ट्री का नंबर बना, यानी हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस ऐसे ही बना, लेकिन जनरल का नाम ही नहीं आ रहा। पर क्या करें, ये अपवाद रूप है, इसलिए ये रूल दिए हुए हैं। ये डीडीसी में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए, यानी एक टेबल का
एक टेबल का प्रयोग दो जगह नहीं हो सकता एक साथ, यानी एक टेबल के दो नंबर का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता, डीडीसी में ऐसा रूल है। यानी ये दोनों ही एसएस टेबल के हैं, दोनों ही नंबर एक साथ प्रयोग नहीं हो सकते एक क्लास नंबर के अंदर, इसलिए इसको कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग किया गया इस तरह से रूल का। एक इसके अंदर ये समझ में आ गया होगा आपको, और एक इसके अंदर और रूल दिया गया है। एक रूल क्या 09 टेबल दी गई है, यानी इसके अंदर टेबल नंबर 1 का पार्ट है 09 पार्ट एक सामान्य समय सारणी दी गई। 09 में एक सामान्य समय सारणी दी गई है, टाइम टेबल दिया गया है, सामान्य समय सारणी दी गई है जिसका प्रयोग आप 000 मैन क्लास यानी 000 से लेकर 999 किसी भी मैन क्लास के साथ किया जा सकता है, किया जा सकता, इस सारणी का प्रयोग किया जा सकता है 000 से लेकर। देखिए आप इसका प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एंड 28th सेंचुरी, इस तरह से एग्जाम्पल। जैसे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस का मैन क्लास क्या होगी 202 मैन क्लास होगी, और 28th सेंचुरी एंड टाइम टेबल यानी 09 में जाकर देखेंगे, टेबल 8 के 09 में जाकर देखेंगे तो वहां पे नंबर मिलेगा -904 ये कहां से नंबर मिलेगा, एसएस टेबल से, स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल में लिखा हुआ है। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के लिए क्या करते हैं 202 प्लस -0904 इक्वल टू, यहां से क्लास नंबर बढ़ाना है तो 202 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग डीडीसी के अंदर, आपको को राम तथा वाणी को विराम देने के लिए डॉट का प्रयोग किया गया था। अब देखिए 090, अब देखिए 3 अंक, भले ही ये 4 अंक थे, 3 अंक आगे, 3 अंक के बाद एक अंक का स्थान छोड़ना है, फिर 4 लिखना, ये देखिए दूरी बना के लिखना, यहाँ पे एक अंक का स्थान छोड़ा है और फिर लिखा गया, ये डॉट में समझना, एक अंक का स्थान छोड़ा गया, यानी 3 अंकों के बाद डॉट आता है, फिर डॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, फिर 3 अंकों को ऐसे ही छोड़ते हैं, 3 अंकों के बाद फिर डायरेक्ट एक अक्षर की जगह छोड़कर अगले वाले अंक में, भले ही ये 4 साथ में थे, ये 0904 साथ में थे, लिखने का ये तरीका होता है डीडीसी में, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए दूसरी हमारे पास टेबल थी, वो एरिया सब डिवीजन टेबल थी। कौन सी थी, एरिया सब डिवीजन टेबल। अब देखिए दूसरी टेबल आप हेडिंग लगा दीजिए, साप्ताहिक सारणियों में दूसरी टेबल एरिया सब डिवीजन टेबल। कौन सी टेबल है, दूसरी टेबल है एरिया सब डिवीजन टेबल, यानी इसको आप भौगोलिक उप विभाजन सारणी भी कहते हैं, भौगोलिक उप विभाजन सारणी कहते हैं इसको, भौगोलिक उप विभाजन या क्षेत्र उप विभाजन या भौगोलिक उप विभाजन सारणी भी कहते हैं। ये टेबल भी एक सामान्य सारणी है, जैसे वो एसएस टेबल थी उसी तरह स्टैंडर्ड सब डिवीजन सामान्य सारणी है, जिसका प्रयोग इस एरिया सब डिवीजन टेबल भी एक सामान्य सारणी जिसका प्रयोग किसी भी मैन क्लास के साथ किया जा सकता है, 000 से लेकर 999 तक किसी भी मैन क्लास के साथ इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। इसका भी प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं, निर्देशित अवस्था तथा अनिर्देशित अवस्था। जहां पर हमें निर्देश मिलेगा उस अंक का यूज अपन करेंगे, जहां पर निर्देश नहीं मिलेगा उनको डायरेक्ट जोड़ देंगे मैन क्लास के साथ। उसी तरह तो ये भी एक सामान्य सारणी है, ये भी एक सामान्य सारणी है जिसका प्रयोग मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, जिसका प्रयोग 000 से लेकर 999 तक किसी भी मैन क्लास के साथ किया जा सकता है, ध्यान रखना। अब देखिए इसका प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं, वही मैं इसको मिटा देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं। इसका प्रयोग दो तरह से कर सकते हैं, आप लिख लेना, ये नोट कर लेना। इसका प्रयोग पहला है निर्देशित अवस्था में, और एक पॉइंट और लिख लो इस टेबल के बारे में, ये 7 सहायक सारणियों में से सबसे बड़ी टेबल है, ये सबसे बड़ी टेबल है
373 पेज की, सबसे बड़ी टेबल है। कितने पेज की है? टोटल 373 पेज की ये टेबल है, सबसे बड़ी टेबल है। या साइंस सारणी में सबसे बड़ी टेबल पूछे था आपको, एरिया सब डिवीजन वाली टेबल सबसे बड़ी है और 373 पेज की। अब इसका प्रयोग देखिए, पहला एरिया सब डिवीजन टेबल के अंदर देखिए निर्देशित अवस्था है ना, निर्देशित अवस्था यानी निर्देश मिला है, वहां लिखा रहेगा शेड्यूल के अंदर कि एड द एरिया सब डिवीजन टेबल को यूज करिए। लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। अब इंडिया के लिए लाइब्रेरी साइंस का मैन क्लास होगी यहाँ पे 20 यानी 020 मैन क्लास होगी। और इंडिया क्या हो गया, डीडीसी के अंदर इंडिया को लिखते हैं 54, इंडिया के लिए यूज करते हैं 54। इंडिया के लिए एरिया सब डिवीजन टेबल में क्या लिखा हुआ है 54, तो इनको जोड़ना है 202, यहाँ पे लिखा हुआ। इस तरह से लाइब्रेरी साइंस में अंदर जाएंगे ना तो एड दी एरिया सब डिवीजन टेबल, उस तरह से निर्देश मिला गया हमें वहां पे, एड दी एरिया इस तरह से निर्देश मिला है, इसलिए अपन इनको जोड़ेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे। अब 54 यानी 202.5, इस तरह से ऐसे निर्देशित अवस्था में अपन क्लास नंबर बढ़ाएंगे। अब इससे देखिए अनिर्देशित अवस्था, अगर अपन को एरिया सब डिवीजन टेबल जोड़नी है और अनिर्देशित अवस्था मिली हुई है, अनिर्देशित अवस्था। अनिर्देशित अवस्था का मतलब वहां पे क्या करना है, अनिर्देशित कनेक्टिंग के रूप में 09 को जोड़ना। अगर अनिर्देशित अवस्था मिली हुई है उसके लिए 09 का यूज करना है, 09 अंक का यूज करके उन अंकों को जोड़ना है। जैसे कैसे अभी बताता हूं, यहाँ पे नोट कर लीजिए। जब डीडीसी में एरिया सब डिवीजन टेबल में निर्देश नहीं मिलता है तो टेबल नंबर 1 से यानी T1 टेबल से 09 को जोड़ा जाता है, 09 को जोड़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है लाइब्रेरी कोऑपरेशन इन राजस्थान, ठीक है। तो यहाँ पे निर्देश मिला लाइब्रेरी कोऑपरेशन का नंबर क्या है, मैन क्लास के अंदर जाकर देखेंगे लाइब्रेरी कोऑपरेशन का एरिया सब डिवीजन टेबल के अंदर जाकर देखा हमने, क्लास के अंदर जाकर देखा तो 201.66 इस तरह से नंबर हमें मिले हैं 4। और ये मैन क्लास के लिए हो गया लाइब्रेरी कोऑपरेशन, और राजस्थान के लिए क्या हो गया 544 राजस्थान के लिए, स्थान के लिए 544 यानी 544 नंबर। और डैश के साथ जब इनको जोड़ना है तो इसका क्लास नंबर क्या बनेगा 201 डॉट यानी .64 प्लस 09 यानी अनिर्देशित अवस्था में है, इसमें 09 जोड़ना है साथ में, प्लस डैश 544। अब इनको जोड़ना है तो 01.64 एक 0 साथ में आ जाएगा, फिर 9 एक जगह छोड़ के एक अक्षर की 5 4 फिर 4, ये क्लास नंबर इस तरह से बनेगा। यानी 2021.640.954 इस तरह से नंबर बढ़ेंगे। ये एरिया सब डिवीजन टेबल होगी। और इसके अंदर 2 रूल और है, वो देख लीजिए। यदि डीडीसी की मेन क्लास के अंदर किसी 2 भौगोलिक स्थान को जोड़ना है, अगर आपको वर्ग संख्या बढ़ानी है, किसी 2 भौगोलिक स्थान को जोड़ना, अगर ऐसा टाइटल मिल गया जिसमें भौगोलिक स्थान को जोड़ना, तो किस तरह से योजक चिन्ह के रूप में किसका यूज करेंगे वो देखते हैं। नोट लगा के लिख दीजिए, यदि डीडीसी की किसी मैन क्लास के साथ 2 स्थानों को जोड़ने के लिए 0 का यूज करेंगे, यानी कनेक्टिंग ग्रुप में 0 का यूज करेंगे। जैसे क्या हो गया, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड
चाइना, इस तरह से कोई एग्जाम्पल है। तो इंडिया के लिए नंबर आपको पता है 54। ये तो मॉडर्न इंडिया का नंबर है। अगर आपको एंशिएंट इंडिया यानी एंशिएंट काल इंडिया का नंबर पूछे तो 34 बताना। क्या बताना? 34 बताना। और चाइना के लिए 51। चाइना के लिए 51। ये दोनों कहां से आए? T2 टेबल से, T2 टेबल से यानी एरिया सब डिवीजन टेबल से। और मेन क्लास क्या होगी? फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी 327 मेन क्लास होगी। इनको जोड़ना है 327 प्लस ये इंडिया वाले नंबर 54051। ठीक है, इस तरह से 327.540 फिर 51, इस तरह से नंबर बढ़ेंगे। एक क्लास नंबर हो गए। ये क्या है? यदि मैन क्लास के साथ दो एरिया को एक साथ जोड़ना हो, किसी अपन को किसी हेडिंग के अंदर दिए हुए दो एरिया को डीडीसी के अंदर किसी मैन क्लास के साथ जोड़ना है, इस तरह से अपन जोड़ेंगे। जीरो कनेक्टिंग के रूप में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दो एरिया को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग के रूप में यूज करते हैं जीरो का। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। एक रूल और है, एक रूल और है। ये रूल कहता है कि यदि किसी सामान्य स्थान के साथ किसी देश या राजनीतिक स्थान को जोड़ना हो, है ना, किसी सामान्य स्थान के साथ, एक रूल और नोट लगा लिख लीजिए। यदि किसी सामान्य स्थान के साथ राजनीतिक स्थान या देश को जोड़ना हो तो बी जीरो का उपयोग करेंगे। यानी जोड़ने के लिए किसका उपयोग करेंगे? यूज करेंगे, जीरो का करेंगे। किसी राजनीतिक स्थान या किसी सामान्य स्थान के साथ किसी राजनीतिक स्थान या देश को जोड़ना हो तो भी जीरो का यूज करेंगे। जैसे कनेक्टिंग के रूप में, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है हिस्ट्री ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया का हो गया 54। ये हिस्ट्री की मेन क्लास क्या होगी? 900। और रिवर्स के लिए टेबल्स नंबर कहां से प्राप्त करेंगे? रिवर्स के लिए प्राकृतिक विभाजन है, प्राकृतिक विभाजन T2 से प्राप्त करेंगे। रिवर्स के लिए क्या आ जाएगा? 1603 T2 टेबल से, ये भी T2 से। ये प्राकृतिक विभाजन, ये राजनीतिक विभाजन। अब इन दोनों को जोड़ना है। निर्देश ये मिला है कि 9, इसके अंदर एक निर्देश मिला है हमें कि 9, ये इस तरह से निर्देश बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा है, ये नंबर लिखा हुआ मिला है। इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर जाएंगे और इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जीरो हटाने, ये दोनों जीरो का यूज नहीं करना है, यानी सिर्फ 9 का यूज करना है इसके अंदर। फिर देखिए डैश प्राकृतिक विभाजन, फिर जीरो का यूज करते हुए फिर इंडिया को जोड़ना है, इंडिया के नंबर। तो इसके क्लास नंबर क्या हो जाएंगे? अब देखिए आप 9, 2 जीरो हटा दिए, 916। ठीक है, डॉट के साथ 0 3, 1 0 ये वाला, फिर क्या बचा? 54। यही तो क्या पढ़ेंगे? इसकी वर्ग संख्या बन जाएगी इसकी हिस्ट्री ऑफ रिवर ऑफ इंडिया। इस तरह से आपको निर्देशित अवस्था, निर्देशित अवस्था या किसी सामान्य स्थान के साथ राजनीतिक स्थान जोड़ना या दो स्थानों को जोड़ना हो तो किस तरह से आप जोड़ेंगे और कनेक्टिंग ग्रुप में किसका यूज करेंगे? ये एरिया सब डिवीजन टेबल। अब अगली टेबल देखते हैं। अब देखिए तीसरी टेबल है सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर, यानी साहित्य विभाजन टेबल है। तीसरी टेबल का ये नाम है, यानी एक विशेष सारणी। अभी तक दोनों सारणियां कौन सी थी? सामान्य सारणी थी। किसी भी 000 से लेकर 999 तक किसी मैन क्लास के साथ उनका यूज किया जा सकता है। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मैन क्लास लिटरेचर के साथ। ओनली 800 मैन क्लास होती है लिटरेचर एंड साहित्य के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। अन्य किसी मैन क्लास के साथ इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ये टेबल 2 भाग है, इस टेबल के 2 भाग है। एक टेबल 3 है, एक टेबल 3A है। यानी टेबल ये 3A है ना, वो 3 की पूरक है। इसका प्रयोग होगा तभी इसका प्रयोग होगा। यानी टेबल 3 के बिना 3A का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी पहले 3 का प्रयोग होगा तभी 3A का प्रयोग हो पाएगा। जैसे साहित्य के रूप, कैसे रूप है? जैसे कविता, नाटक, उपन्यास आदि रूप में साहित्य हो सकता है। और साहित्य के भाव, ये क्या बताता है? भाव बताता है। जैसे सुख, खुशी, दुखी, दुख, खुश, प्रेम, इस तरह से साहित्य के भाव बताता है। जैसे कविता कोई दुख की कविता हो गई, नाटक कोई हो गया, सुख का, दुख का, प्रेम का नाटक हो गया। इस तरह से अपन इस टेबल का
3A तथा 3A का यूज कर सकते हैं। ये इस टेबल का, ये भी नोट याद रख लेना। पहले 3 का प्रयोग होगा टेबल 3 का, फिर 3A का प्रयोग होगा टेबल का। ये इसकी 3A टेबल, इस 3 की क्या पूरक टेबल कहलाती है। अब इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं इसको किस तरह से प्रयोग करते हैं। देखिए, यदि साहित्य की भाषा नहीं दी गई, अगर ये साहित्य किस भाषा का है, इसकी भाषा इंग्लिश का, हिंदी का, संस्कृत का, किस तरह का है साहित्य, इसकी भाषा नहीं दी गई है, तो क्लास नंबर किस तरह से बढ़ेंगे, 800 से लेकर, यानी 801 से लेकर 809 के मध्य बढ़ेंगे, इसके मध्य ही बढ़ेंगे। अगर भाषा नहीं दी गई क्लास नंबर, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, साहित्य सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लिटरेचर टेबल के अंदर साहित्य की भाषा नहीं दी गई, क्लास नंबर बढ़ेंगे 801 से 809 के मध्य ही बढ़ेंगे। एक है लिटरेचर अवार्ड, क्या होगी, लिटरेचर अवार्ड्स। ये कोई एग्जांपल ले लिया हमने, लिटरेचर मैन क्लास हो गई 800, और अवार्ड के लिए यूज किया गया है इसके अंदर टेबल नंबर T1 टेबल से उठाया, अवार्ड के लिए 0 साइन T1 यानी स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल से हमने ये उठाया। इसमें मिला है कि 800 को यूज नहीं करना है, यानी इस ब्रैकेट का मतलब ये है, कैपिटल ब्रैकेट का बड़े वाला ब्रैकेट कोष्ट का मतलब क्या है, ये नंबर यूज नहीं करने हैं अंदर वाले, और -079 यानी 807 डॉट, ये दे गया। खुद देख लीजिए कि इनके मध्य बना 801 से 807 के मध्य क्लास नंबर बना। इस तरह से ये यूज करनी है टेबल का यूज। अगर भाषा दे रखी होगी तो किस तरह से यूज करते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए इंग्लिश पोएट्री, क्या ले लो, इंग्लिश पोएट्री। अब इंग्लिश के लिए मैम क्लास हो गया 820, पोएट्री के लिए -1 का यूज किया। अब इनको जोड़ दो 820.-1, यानी क्या करना, इस 0 को हटाने का निर्देश मिला हमें, तो हटाने का निर्देश मिला है, यानी बड़े कैपिटल ब्रैकेट में लिखा है इस तरह से, इस 0 को हमें हटाना है, यानी इसके बेस नंबर को यूज करना है, सिर्फ इंग्लिश के बेस नंबर। तो इसके क्या नंबर बनेंगे, 821, यानी 0 हट जाएगा, बस 821। तो आप खुद देख लीजिए, अगर इसकी भाषा दे रखी है तो नंबर क्या बन रहे हैं, 809 से ज्यादा ही बन रहे हैं, 821 के आसपास। अगर भाषा नहीं दे रखी होती तो नंबर अभी मैंने बना के बताए थे, पीछे वाले एग्जाम्पल के अंदर मैंने बनाकर बताए थे, वो नंबर 809 के आसपास ही बने थे। लिटरेचर अवार्ड के नंबर कहाँ बने थे, 809 के आसपास नंबर बने थे, 809 पॉइंट यानी 809.9, इस तरह से नंबर बने थे। अब देखिए आगे, आप एक विलियम शेक्सपियर के नंबर तो नोट ही कर लो। विलियम शेक्सपियर के नंबर डीडीसी में किस तरह से लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर 822.33 यानी 822.33, ये विलियम शेक्सपियर के नंबर हो गए डीडीसी के अंदर। तो यदि याद कर लेना डायरेक्ट एग्जाम पूछ सकते हैं। अब चौथी टेबल देखते हैं। अब देखिए चौथी टेबल क्या है, सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज की टेबल है, भाषा की टेबल हो गई, यानी भाषा विषय का विभाजन। ये एक विशेष सारणी है, ये भी एक विशेष सारणी है, जो भाषा के साथ यानी इसका प्रयोग किसके साथ, 400 मैन क्लास यानी लैंग्वेज वाली मैन क्लास के साथ इसका प्रयोग होता है। और ये डीडीसी की सबसे छोटी टेबल है, और सबसे बड़ी टेबल एरिया सब डिवीजन टेबल नंबर 2 बताई थी मैंने, और ये सबसे छोटी टेबल ये हो गई लैंग्वेज वाली टेबल हो गई, यानी सब डिवीजन ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज। ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे भाषा की टेबल कैसे होगी, जैसे हिंदी ग्रामर, ये अपन के पास कोई एग्जाम्पल है, हिंदी की मैन क्लास क्या होगी 491.43, और ग्रामर को कैसे लिखते हैं -T4 टेबल के अंदर, इसके अंदर जाकर देखा तो इस तरह से लिखा मिला, तो इनको जोड़ देंगे 491.43-5, इस तरह से जोड़ेंगे 491.435, ये क्या मिल गया, क्लास नंबर मिल गया। अब 5 टेबल्स देखते हैं आगे बढ़, 5 टेबल। तो नंबर 5 है रेसिकल इथिक्स नेशनल ग्रुप यानी REN टेबल। तो आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में अंदर REN की फुल फॉर्म REN क्या है, तो रेसिकल इथिक्स नेशनल ग्रुप से टेबल का नाम है, 5 नंबर टेबल है। और जातीय प्रजाति और राष्ट्रीय समूह इस टेबल का अन्य नाम है।
और इस टेबल में भारतीय, निग्रो तथा जर्मन इत्यादि के नंबर दिए गए। जितनी भी जातियां हैं, प्रजातियां, उनके नंबर इस टेबल के अंदर दिए गए। ये टेबल भी दो तरह से यूज आती है। किस तरह से? दो प्रकार से इस टेबल का प्रयोग कर सकते हैं अपन। एक निर्देशित अवस्था, अपन को निर्देश मिला है। जैसे ये एग्जाम्पल है साइकोलॉजी ऑफ इंडियन, साइकोलॉजी ऑफ इंडियन एक, तो इंडियन के लिए नंबर हो गया साइकोलॉजी, यहाँ पे लिखा है आर्यन नंबर यूज करना। अब इंडियन नंबर यूज करना, यहाँ स्थान पक्ष वाला नंबर नहीं आएगा, -54 वो इंडियन नंबर है, हमें ट्रैफिक आर्यन का इसके अंदर यूज करना है। तो इसके नंबर हो गए डीडीसी के अंदर -9454। और साइकोलॉजी मैन क्लास के लिए क्या नंबर हो गए यहाँ से 155.84। और यहाँ पे लिखा ऐड आर्यन फ्रॉम T5 टेबल से ऐड करना, यहाँ पे निर्देश मिला हुआ। तो इसके नंबर क्या बन गए 155.84 प्लस -954, इसके नंबर बन गए 155.84954। ये देखिए कि मैं बार बार एक अक्षर की जगह छोड़ता हूँ, तीन नोटेशन के बाद, 3 अंकों के बाद एक अक्षर की जगह छोड़ के फिर लिखता हूँ 2 अंक। फिर जितने भी पीछे एक बच्चे चाहे 2 बच्चे उनको साथ लिख सकते हैं, यानी 3 होते ही अक्षर की जगह छोड़ी जाती है और पहले 3 अक्षरों के बाद डॉट का प्रयोग डीडीसी के अंदर किया जाता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इस तरह से ये हो गया पहला। दूसरा अनिर्देशित अवस्था, हमें कुछ भी निर्देश नहीं मिला, तब हमने कनेक्टिंग के रूप में 089 को ऐड करना। जैसे देखिए इसके क्लास नंबर क्या बनेगी 3। ये मैरिज ऑफ इंडो आर्यन है, मैरिज ऑफ इंडो आर्यन है। जैसे मैरिज ऑफ इंडो आर्यन में मैरिज के नंबर क्या हो गए मेन क्लास के अंदर 392.5 और इंडो आर्यन के नंबर हो गए -14। और यहाँ पे कुछ निर्देश ही नहीं मिला इसके अंदर। अपन ने जाकर देखा मैन क्लास के अंदर, शेड्यूल के अंदर जाकर देखो कोई निर्देश नहीं मिला, तो अपन इसको 089 जोड़ देंगे। 92 डॉट प्लस 089 प्लस -914। तो इसके क्लास नंबर क्या बन जाएगी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, इसके हो जाएगा 392.5089991 और 4। मैंने देखो 4 को भी अकेला लिखा है, 3 अंकों के बाद और जगह छोड़ के लिखा, फिर 3 अंकों के बाद और जगह छोड़ के लिखा मैंने एक सेटिंग। तो इस तरह से इसके क्लास नंबर हो जाएंगे। ये आपको टेबल समझ में आ गई होगी। आर्यन की फुल फॉर्म ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या इस तरह से आपको देखकर भी पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये एडिशन निर्देशित अवस्था पूछ सकते हैं आर्यन के अंदर किस कनेक्टिंग के रूप में यूज करते हैं, 089 का यूज करते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब टेबल नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर टेबल है लैंग्वेज। 4 नंबर टेबल थी इंडिविजुअल लैंग्वेज की टेबल थी। उसके अंदर पर्यायवाची वगैरह शब्द विलोम शब्द वगैरह जितने भी हैं उसके लिए वो टेबल का यूज करते हैं। ये टेबल किसी भाषा के प्रयोग के साथ, यानी किसी रीडी से किसी मैन क्लास के साथ भाषा का प्रयोग करना है तब इस टेबल का यूज करेंगे। यानी ये विशिष्ट सारणी है। विशिष्ट सारणी किस लिए होगी, ये कभी कभी कभार यूज आती है। हर टेबल के हर मैन क्लास के साथ यूज नहीं कर, जहाँ भाषा का उपयोग होना वहां का इसका उपयोग किया जा सकता। बाकी एरिया सब डिवीजन सामान्य सारणी थी, सबके साथ प्रयोग कर सकते थे। इसी तरह एसएस टेबल, स्टैंडर्ड सब डिवीजन टेबल सबके साथ प्रयोग कर सकते थे। और जिसका प्रयोग किसी भी मैन क्लास के साथ भाषा का प्रयोग करना हो तो ही टेबल नंबर 6 का उपयोग किया जाता है। जैसे पंजाबी प्रोवर्ब, पंजाबी भाषा हो गई, यानी पंजाबी भाषा के नंबर क्या हो गए 9142 और मैन क्लास क्या होगी प्रोवर्ब की 398.9। तो इनको जोड़ दो 398.9 प्लस 9199.142। इस तरह से इनके क्लास नंबर बनेंगे। अब लास्ट टेबल है पर्सन की टेबल है। ये पर्सन की टेबल 22वां एडिशन और 23वां एडिशन में हटा दी गई थी। वहां पे टेबल की संख्या 6 हो गई थी, जाकर 22वां एडिशन 23वां एडिशन के अंदर डीडीसी के अंदर ये पर्सन की टेबल वहां से हटा दी गई थी। तो आपको पूछे कि पर्सन की टेबल कब हटाई गई थी, 22वां और 23वां एडिशन में। वहां जाकर टेबल की संख्या दोनों एडिशन में 6 हो गई थी। मैंने पहले ही बताया था कि वहां जाकर टेबल की संख्या 6 हुई थी। और कौन सी टेबल हटाई थी, पर्सन की। आपको पूछा ये बताने। और 19वें एडिशन में पर्सन की टेबल आप देखते हैं। आखिरी टेबल है, 7वीं टेबल है, एक सामान्य सारणी है, पर्सन की सामान्य सारणी टेबल है। और इसका प्रयोग, इसमें सभी पर्सनों के नंबर दे रखे हैं, सभी पर्सनों के साथ इसका प्रयोग, जैसे स्त्री पुरुष शिक्षित अशिक्षित वकील डॉक्टर वगैरह लाइब्रेरियन वगैरह आदि के नंबर इसमें दिए गए। इसका भी 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं, एक निर्देशित अवस्था, निर्देश मिला हो, एक निर्देशित अवस्था निर्देश नहीं मिला हो। जैसे निर्देशित अवस्था, जैसे एग्जाम्पल है कस्टम्स ऑफ लॉयर्स। कस्टम्स ऑफ लॉयर्स यानी मैन क्लास के कस्टम 390.4 होगी।
और लोयर्स के लिए नंबर क्या हो गया, -33344। और यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड पर्सन नंबर टेबल नंबर 7 से यहाँ पे हमें निर्देश मिला गया। तो निर्देश मिला है तो अपन डायरेक्ट अपन इनको जोड़ देंगे और कुछ करना ही नहीं है। तो इनके क्लास नंबर हो जाएंगे 390.4344। बस ये क्लास नंबर इसके हो जाएगी। इसी तरह अनिर्देशित अवस्था, अनिर्देशित, जैसे एग्जाम्पल है फैमिली रिलेशनशिप ऑफ मैरिड पर्सन, फैमिली रिलेशंस ऑफ मैरिड पर्सन, ये एग्जाम्पल है। तो देखिए फैमिली रिलेशन की मेन क्लास क्या होगी, 306.87 यानी 306.87। तो ये नंबर हो गए, मेन क्लास होगी फैमिली रिलेशन। और मैरिड पर्सन के लिए क्या होगी, 0665। इनको जोड़ने के लिए अपन किसका कनेक्टिंग का रूप में यूज करेंगे, अनिर्देशित अवस्था में 088 का कनेक्टिंग के रूप में अपन यूज करेंगे। तो इसको यूज करते हैं अपन, देखिए 0.87 कनेक्टिंग के रूप में 088-0665। तो इसके वर्ग संख्या क्या बन जाएगी, क्लास नंबर 80880665। इस तरह से इतना बड़ा है क्लास नंबर ये बनेगा पूरा। ये पूरे हुए सातों टेबल हमारी साइड सारणी हमने पूरी कर ली है। वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर लिया हमने, बेसिक बातें बोली। अब वॉल्यूम 2 के बारे में थोड़ी बेसिक बातें वो देखते हैं, फिर वॉल्यूम 3 के बारे में थोड़ी बेसिक बातें वो देखते हैं, फिर हमारा डीडीसी का 19वां एडिशन कंप्लीट हो जाएगा। वॉल्यूम 2 देखिए, वॉल्यूम 2 का नाम था अनुसूचियां यानी शेड्यूल। इसमें डीडीसी की मैन क्लास की अनुसूचियां दी गई है, डीडीसी मैन क्लास की अनुसूचियां दी गई है इसमें। और इसमें मैन क्लास को 000 से लेकर 999 तक दिया गया। ये वॉल्यूम 2, इसका पेज नंबर मैं पहले ही बता चुका हूं, 1574 पेज इसके टोटल पेज थे वॉल्यूम 2 के। अब देखिए इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद कर लेना, नोट कर लेना, इसमें से क्वेश्चन 100% मिलेगा इसमें, या डीडीसी में कह सकते हैं इसमें, या डीडीसी में विषयों का विभाजन किया गया। जो विषयों का डिवीजन किया गया, सामान्य से विशिष्ट विषय से की ओर किया गया। यानी पहले सामान्य विषय को रखा गया, फिर बाद में विषय का मैन क्लास उठा कर देख लो। पहले सामान्य 000 यानी सामान्य करते ही, फिर उसके बाद में 100 नंबर यूज किए गए, 100 नंबर फिलोसफी के लिए यूज कर लिए गए, फिर उसके बाद आपको वो 200 नंबर यूज कर लिए गए आप रिलीजन के लिए, फिर 300 सोशल साइंस के लिए, 400 लैंग्वेज। इस तरह से आप विषय का ना सामान्य से विषय किसकी ओर जा रहा, विशिष्ट विषय की ओर चलता गया। सामान्य से विशिष्ट विषय की ओर डीडीसी में विषयों का विभाजन किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए इसका प्रयोग करने के लिए उन्होंने जगह जगह वॉल्यूम 2 का प्रयोग करने के लिए जगह जगह नोट दिए गए, क्लास हेयर, क्लास डू नॉट हेयर, नंबर डिसकंटिन्यूअस। इस तरह से अपन को निर्देश मिलेंगे। मैंने बार बार निर्देश की बात कर रहा हूँ, वो इसके अंदर मैन क्लास के साथ साथ दिए गए निर्देश। उसी निर्देश के अनुसार अपन को उस निर्देश का पालन करना है, हमें कुछ जोड़ना है, कुछ हटाना है, कुछ नहीं जोड़ना, इस तरह से अपन को निर्देश का पालन। अब देखिए सामान्य से विशिष्ट विषय की किस तरह से विभाजन किया गया। जैसे लैंग्वेज होगी, सामान्य विषय हो गया। अब देखना विषय की गहराई बढ़ेगी, देखना अदर लैंग्वेज 490, फिर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज 491, फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, यानी सामान्य से विशिष्ट विषय की ओर बढ़ रहे हैं। यानी देखो पहले सामान्य लैंग्वेज थी, फिर देखो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज तक आ गए, कैसे नंबर बढ़ रहे हैं देख लो। विभाजन इस तरह से क्या हुआ, ये एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हो और नोट कर सकते हो इसका एग्जाम्पल। अब वॉल्यूम 3 देखते हैं, वॉल्यूम 3 देखते हैं वो क्या कहता है। वॉल्यूम 3 है रिलेटिव इंडेक्स के बारे में, डीडीसी की रिलेटिव इंडेक्स के बारे में वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 नाम है इसका रिलेटिव इंडेक्स, रिलेटिव इंडेक्स। इसके अगर पेज पूछे, पहले ही बता चुका हूं 1217 पेज थे। इसको रिलेटिव इंडेक्स या सापेक्ष सारणी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विषय से संबंधित
एक विषय से संबंधित सारे पदों को, यानी जितने भी सारे पद यूज आए ना डीडीसी के अंदर, सारे पदों को एक जगह या स्थान पर दे रखा होता है, इसलिए इसको रिलेटिव इंडेक्स कहते हैं। यानी रिलेटिव इंडेक्स सापेक्ष सारणी इसलिए कहते हैं क्योंकि एक विषय से संबंधित सारे पदों को एक जगह दे रखा होता है, इसमें संबंधित सारे पदों को एक जगह दे रखा होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एजुकेशन, मैन क्लास होगी 370। अब एजुकेशन से संबंधित जितने भी पद है ना वो एक जगह दे रखे रिलेटिव इंडेक्स के अंदर जाकर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 371 दे रखे, जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए 025.0637 नंबर दे रखे हैं। इस तरह एप्लीकेशन के लिए 172 से लेकर 1797 तक नंबर ये लिखे हुए हैं। इस तरह से रिलेटिव इंडेक्स का यूज करते हैं डीडीसी के अंदर, और स्पेसिफिक इंडेक्स का यूज करते हैं सीसी के अंदर। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको। तो ये हमारे 1900 एडिशन आज पूरा हो गया डीडीसी का। 1900 एडिशन हमने पूरा पढ़ लिया है, एक एक की विशेषताएं पढ़ ली है, सातों टेबल के बारे में पढ़ लिया और तीनों वॉल्यूम के बारे में हमने पढ़ लिया डिटेल से। कल एक ही टॉपिक बचा हमारा डीडीसी का, इसकी विशेषताएं बची हैं जो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, और विशेषताओं के बारे में डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे। तो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।